बात करेंगे मशीन लर्निंग एंड एआई के बारे में। तो मशीन लर्निंग में तीन टाइप के लर्निंग होते हैं। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमें मॉडल को डेटा देना होता है जो कि लेबल्ड है। लेबल डेटा पे वो सुपरवाइज लेबल डेटा पे मॉडल ट्रेन होता है, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि ये इमेज है और ये किस कैटेगरी की है। फॉर एग्जांपल कैट और डॉग का हमारे पास डेटा है, तो हमें पहले से लेबल करके रखना पड़ता है कि ये कैट का इमेजेस है और ये डॉग का इमेजेस है। तो मॉडल जाता है और प्रिडिक्ट करता है कि भाई ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, ये कैट का इमेज है, ये डॉग का इमेज है। तो मॉडल को पहले से पता रहता है कि ये किस टाइप का, मतलब आंसर पहले से पता रहता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या रहता है कि मॉडल को हम अनलेबल डेटा देते हैं और वो मॉडल अपने आप से उसमें जो पैटर्न्स है या फिर कोई रिलेशन है डेटा में, उसके हिसाब से मॉडल को ग्रुप में डिवाइड कर देता है। तो उसको अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि एक एजेंट होता है और उसको एक एनवायरनमेंट में हम डालते हैं और वो उसके हिसाब से लर्न करता है। तो जो भी उसको स्टेप दिए जाते हैं उसको एक तो पेनल्टी होते हैं या रिवॉर्ड होता है। तो इसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड उस एजेंट को लेना होता है। तो वो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे डॉग है, इमेज है, और रिग्रेशन कर सकते हैं। रिग्रेशन में हम कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का डेटा लिया जाए तो कस्टमर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि हमारे पास बहुत डेटा है कि ये किस टाइप का खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताया जाए तो कि एक बैचलर्स है या फिर मैरिड पर्सन है या फिर बुढ़े हैं, ओल्ड एज पीपल्स हैं। तो उनके हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और जैसे बैचलर्स है तो उनको क्या चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, ब्रश चाहिए, या दिस इज़ जस्ट एग्जांपल। और अगर मैरिड कपल है तो उनको क्या चाहिए कि डायपर्स वगैरह एक साथ चाहिए। तो वो सामान उसके हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। वो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मोस्ट ऑफ द जगह पे कहाँ पे यूज होता है, रोबोटिक्स में, जहाँ पे और ड्राइवरलेस कार में, एटोनॉमस कार्स में, एटोनॉमस ड्रोन में, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होता है। तो ये था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। और ये भी काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का। तो लीनियर रिग्रेशन यूज़ होता है कि जैसे इस पे एक प्रोजेक्ट है कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, जहाँ पे एक डेटा सेट पे लीनियर लाइन क्रिएट की जाती है। तो दिस इज़ नॉट द इफ़िशिएंट वे। तो इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आता है, जिसमें हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि डेटा अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो और इसके मॉडल ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फिर इवैल्यूएशन होता है कि कितना बायस है, कितना वेरिएंस है, मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा है, अंडरफिट तो नहीं हो रहा है। तो ओवरफिटिंग ये है कि जो ट्रेनिंग डेटा है हमारा, उस पर अगर मॉडल ट्रेन किया जाता है और उसको अनसीन डेटा दिया जाता है तो उस पर मॉडल अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसको हम ओवरफिट बोलते हैं। इसमें बायस काफ़ी कम होता है और वेरिएंस ज़्यादा होता है। वेरिएंस बायस ये है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है और एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या है, इसमें से डिफरेंस कितना है, वो एरर कितना है, उसको बायस बोलते हैं। और वेरिएंस ये है कि मॉडल को अगर दूसरा डेटा दिया जाए, दूसरी डेटा सेट पर ट्रेन किया जाए, तो मॉडल किस तरीके से प्रिडिक्ट करता है। तो वेरिएंस हाई हो जाता है और बायस कम हो जाता है ओवरफिटिंग में। अंडरफिटिंग में होता है कि वेरिएंस जो है वो कम हो जाता है और बायस ज़्यादा हो जाता है, जिसमें ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी और टेस्टिंग डेटा सेट पे, दोनों डेटा सेट पे मॉडल अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से अंडरफिटिंग होता है। तो ओवरफिटिंग कैसे कम किया जाए? ओवरफिटिंग हो रहा है तो मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम करनी पड़ेगी। जो नॉइस भी है, एक्स्ट्रा डेटा है, उसकी वजह से जो मॉडल ज़्यादा लर्न कर रहा है,
तो वो उसको हम कम करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल हमें कम करनी है। और अगर हम डेटा बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग डेटा बढ़ा सकते हैं, तो उसको उसको हम ट्रेनिंग डेटा को बढ़ा सकते हैं। तो और फिटिंग, अंडर फिटिंग कैसे कम किया जाए? तो अंडर फिटिंग कम करना है तो मॉडल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, तो उससे हमारा अंडर फिटिंग कम हो सकता है। तो ये मेन कंसेप्ट है। और कमिंग टू द हम इसका अभी मैं LLM पे भी काम कर रहा हूँ। तो LLM से सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है रैग में क्या होता है कि ठीक है 5 मिनट हो गए।